सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। कहानी है माँ की सज़ा। राहुल और विनीत भैया आ गए। बहू जी, बसंत काका ने आवाज़ लगाई। उनका सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए, मैं मंदिर जा रही हूँ, आकर मिलती हूँ। और हाँ, कमली से कहिए चाय नाश्ता बना ले। माँ का चिर परिचित किंतु उपेक्षित स्वर सुनाई दिया राहुल और विनीत को। दोनों 3 साल बाद अपने घर आए थे। लगता है माँ बहुत नाराज़ हैं, विनीत ने फुसफुसाया। लगता है ऐसा ही है, वरना हर बार आरती का थाल लेकर स्वागत करने वाली माँ आज बिना मिले ही मंदिर चली गईं। राहुल ने जवाब दिया, बड़े भाई संभाल लेना। विनीत घबराया, तुम्हें मालूम है भाई, माँ के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि तुझे तो बस माँ के प्यार की आदत है। चल डैड से मिलते हैं, राहुल बोला। आप लोग हाथ मुंह धो लेते भैया, चाय नाश्ता तैयार है, बसंत काका बोले। अभी रुकिए काका, जरा डैड से मिल लें, राहुल बोला। वैसे माँ मंदिर से कितनी देर में आ जाती हैं? राहुल की पत्नी नेहा ने पूछा। कुछ पता नहीं, जैसा उनका मन करे घंटा 2 घंटा भी लग जाता है। कोई कथा पुराण चल रही हो तो देखा मैंने, कहती ऐसी कोई सीरियस बात नहीं होगी, वरना वह डैड को इतनी देर अकेले कैसे छोड़ती। बसंत काका की बात सुनकर नेहा बोली। रूम से बाहर सब लॉबी में आ गए। अरे भैया सुनिए। तो वह बाबूजी बसंत काका पीछे पीछे आए। भैया, विनीत ने हाथ पकड़कर राहुल को रोका और सामने दीवार पर इशारा किया। सब हैरानी से देख रहे थे। डैड की माला चढ़ी फोटो दीवार पर लगी हुई थी। यह क्या है डैड? कब? सबके मुंह खुले के खुले थे। क्या हुआ बसंत काका, बताइए, विनीत की पत्नी मीना ने अधीरता के साथ पूछा। 3 महीने हो गए, बसंत काका ने सुबकते हुए जवाब दिया। बहुत कष्ट में थे भैया जी। बहू जी ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन 3 महीने हमें कोई सूचना नहीं दी। आपने क्यों? राहुल चीखा। क्योंकि वाह बाबूजी। क्योंकि क्या काका, जवाब दीजिए। क्योंकि यह मेरा फैसला था। मंदिर से लौट आई सविता जी ने पूजा की थाली रखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। राहुल, नेहा, विनीत और मीना हैरानी से माँ सविता जी को देख रहे थे। माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा, हाथ पर चूड़ियाँ पहनने वाली सविता जी का माथा आज सूना था और चूड़ियों की खनक वाले हाथों में सोने के कंगन मात्र थे। गले में तुलसी की माला, चेहरे पर निर्वता छाई हुई थी। सविता जी आगे बढ़कर अपने पति कमल जी की फोटो की माला बदलने लगी, लेकिन माँ डैड विनीत फूट फूट कर रोने लगा। बसंत काका, इन लोगों ने नाश्ता कर लिया? सविता जी ने पूछा। नहीं बहू जी, वह ठीक हैं, इन लोगों को नाश्ता कराइए। कमली को भी देर हो जाएगी, कमली से कहिए मेरा नाश्ता कमरे में दे जाएं। माँ, क्या है ये सब? आपको नाश्ते की पड़ी है और यहाँ हमें जवाब चाहिए, राहुल ने लगभग चीखते हुए कहा। क्यों किया आपने ऐसा? 3 महीने हो गए और आपने हमें बताया ही नहीं कि डैड अब नहीं है। राहुल ने हड़बड़ाई आंखों और आक्रोश से पूछा। जवाब देना जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं दूंगी, ऊपर आओ। सविता की आवाज़ सुन सब पीछे चल दिए। तुम रुको नेहा, सविता जी बोली। लेकिन माँ, मैं क्यों? वान्या सो रही है,
शायद उसे ले आओ, जागने पर नई जगह देख डर जाएगी। नेहा अपनी 4 साल की बेटी को भूल गई थी, जो अभी भी गेस्ट रूम में सो रही थी। सविता जी ऊपर अपने बेडरूम में पहुंच इजी चेयर पर बैठ गईं। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? रोता हुआ विनीत उनके पैरों में बैठ गया। तुझे याद है विनीत, जब तू अपने डैड की लाई किसी भी चीज़ को नापसंद करता था तो मैं क्या कहती थी? सविता जी ने पूछा। हाँ बिल्कुल याद है। तुम कहती थी सब कुछ करना, लेकिन मेरे पति के ओवर टाइम का अपमान मत करना, क्योंकि पापा हम लोगों के लिए पैसे ओवर टाइम करके जोड़ते थे। विनीत ने जवाब दिया। फिर भी तुम दोनों ने वही किया। बीमार डैड से मिलने तुम दोनों आ नहीं पाए। इस समय भी ओवर टाइम कराया, लेकिन वक्त नहीं था उनके पास कि अपने लाडलों की राह ही ताकते रहते। 2 साल पूरे 2 साल हो गए। उनकी बीमारी को बहुत इंतज़ार किया उन्होंने, लेकिन तुम लोगों को फुर्सत नहीं मिली। नकली हंसी हंसते मैं ठीक हूँ कहने वाले अपने डैड के आंखों की बेबसी और दर्द तुम वीडियो कॉल पर भी कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं थे। सविता जी का गंभीर स्वर गूंज रहा था। माँ, हम आना चाहते थे, पर काम के कारण समय नहीं मिल पाया। राहुल ने समझाना चाहा। रहने दो राहुल, आज मुझे लगता है तुम पर गर्व करने वाली अपनी माँ के मुंह पर तमाचा मारा है। तुम दोनों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात एक किए। वह ओवर टाइम करते रहे और मैं कपड़े सिलती रही। कमल जी कभी नहीं चाहते थे कि तुम विदेश जाओ। वह यही कहते थे कि मैं तो गांव वाला हूँ, मुझे अपना देश और गांव सबसे प्यारा है। कल या जब वहाँ के रंग में रंग जाएंगे तो दूसरे माँ बापों की तरह तुम भी आंसू बहाओगी। सविता जी आगे बोली। यह मेरी जिद थी कि तुम वह सब पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मुझे घमंड था अपने संस्कारों पर कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और अगर करोगे तो निर्वता के साथ शून्य में देखते हुए गहरी सांस ली उन्होंने। तो सज़ा मिलेगी। सज़ा बहुत कठोर सज़ा दी है माँ तुमने। बोलते हुए राहुल भी फूट फूट कर रोने लगा। सविता बहन पूजा का सामान ले लीजिए। बाहर से आवाज़ आई। अभी आई मिश्रा जी। जवाब देते हुए सविता जी बाहर आ गईं। पीछे पीछे बच्चे भी आ गए। अरे राहुल, विनीत, तुम लोग कब आए? अच्छा, बद्रीनाथ के चलने के लिए आए होंगे। सब लोग अपनी तैयारी रखना, बस ठीक 4 बजे निकल जाएगी। मिश्रा जी बोले। यह लोग नहीं आ रहे हैं, इनकी सीट कहाँ बुक है? सविता जी बोली। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी हैं, कहते हुए मिश्रा जी चले गए। माँ, आप बद्रीनाथ जा रही हैं? नेहा ने पूछा। हाँ, कमल जी के फूल विसर्जित करने के लिए। विनीत अपने आंसू पोंछता हुआ बोला। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें भी ले चलो। नहीं, बस में मैंने 3 ही सीटें बुक कराई हैं, अपनी, बसंत काका और कमली की। सविता जी का स्वर अभी भी रूखा था। हम लोग टैक्सी से चलते हैं ना? राहुल झट से बोला। नहीं, मैं तो मंडली के इन्हीं लोगों के साथ जाऊंगी जिनके साथ हम दोनों सदा जाते थे। यही हमारे सुख दुख के सच्चे साथी हैं। सविता ने जवाब दिया। मैंने नाश्ता मेज पर लगा दिया है, सब लोग नाश्ता करें, और बहू जी आप अवश्य करें, आपको दवा खानी है, कमली ने कहा। सब नाश्ता करने लगे। बसंत काका, आप तैयारी करिए, मैं ज़रा आराम करूंगी। सविता जी बेडरूम में चली गईं।
राहुल, विनीत, नेहा, मीना सब दुखी बैठे थे। तभी बेडरूम से माँ और वान्या की बातों की आवाज़ सुन सब ऊपर पहुँचे। सविता जी वान्या को गोद में लिए बैठी थी और वह ग्रैनी कहकर बात कह रही थी। चल, अंग्रेजी में ही सही, तो पहचानती है, यही बहुत है। शाम के 4 बजने ही वाले थे कि मीना हिम्मत कर आगे बढ़ी। माँ, हम लोग भी आ सकते हैं क्या आपके साथ? बसंत काका, इन लोगों से कहिए साथ नहीं, पीछे खड़ी टैक्सी में बैठ कर आएँ और घर बंद कर आप जल्दी से आइए। माँ ने हमें माफ़ कर दिया, राहुल बोला। बहू जी, आपने बच्चों को माफ़ कर दिया? जी को तसल्ली आई। बस मैं बगल की सीट पर बैठी कमली बोली, माफ़ नहीं करती तो मेरे कमल जी मुझसे रूठ जाते। उन्हें बच्चों को सज़ा देना कभी पसंद नहीं था। आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए सविता जी ने कहा,